तो हमारा अगला वर्ड है पीक। पता है, पीक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसके दो मतलब हैं। एक वर्ब की तरह यानी क्रिया और दूसरा नाउन की तरह यानी संज्ञा। जब हम इसे वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी जगाना। और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, चिढ़ या गुस्से वाली फीलिंग। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए इसको आसान बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसका वर्ब वाला यूज। स्क्रीन पर सेंटेंस देखिए। द आर्टिकल अबाउट एंशियंट ruins piqued माई क्यूरियोसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आर्टिकल था ना पुराने खंडरों के बारे में, उसने मेरी क्यूरियोसिटी यानी मेरी जिज्ञासा को एकदम से जगा दिया। तो यहाँ पीक्ड का मतलब हुआ क्यूरियोसिटी को बढ़ा देना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। द अनयूजुअल मार्केटिंग कैंपेन was designed to pique public interest। मतलब वो जो अनोखा सा मार्केटिंग कैंपेन था उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, उनकी दिलचस्पी जागे। तो यहाँ भी पीक का यूज इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हो रहा है। सिंपल राइट? ओके, अब आते हैं इसके दूसरे मीनिंग पर, यानी जब पीक एक नाउन होता है। सेंटेंस है, इन अ फिट ऑफ पीक शी डिलीटेड हिज कॉन्टैक्ट नंबर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ अ फिट ऑफ पीक का मतलब इंटरेस्ट जगाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है गुस्से या छिड़ में आकर। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि आर्ग्यूमेंट के बाद उसने गुस्से में आकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिया। देखा आपने, सेम वर्ड पर कॉन्टेक्स्ट बदलते ही मीनिंग एकदम अलग। अब ये देखिए एक रियल लाइफ जैसा एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी न्यूज हेडलाइन से है, द न्यू टेक सीईओ's cryptic फर्स्ट मैसेज इज श्योर टू pique द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उस नई टेक कंपनी के सीईओ का जो पहला अजीब सा मिस्टीरियस मैसेज है ना, वो पक्का एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स दोनों का इंटरेस्ट बढ़ाएगा, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाएगा कि आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नजर डालते हैं। जब हम पीक को वर्ब की तरह यूज करते हैं, मतलब इंटरेस्ट जगाने के लिए, तो इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रीग, अराउज या इंटरेस्ट। और इसका उल्टा क्या होगा? ऑब्वियसली बोर, डल या डिसइंटरेस्ट। अब आते हैं नाउन फॉर्म पर, यानी गुस्से वाली फीलिंग। उसके सिनोनिम्स हैं अनॉयंस और रिजेंटमेंट। और इसके एंटोनिम्स बिल्कुल उल्टे, डिलाइट, जॉय और प्लेजर। ये टेबल आपको दोनों मीनिंग्स का फर्क साफ साफ समझा देगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।